चैप्टर 20 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 21 कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन मीडियन मॉड का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मीन लेते हैं कि मीन क्या है। तो मीन इज द एवरेज ऑफ गिवन डाटा, कि मतलब जितने भी डाटा में कोई भी डाटा दिया हुआ है उसमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका जो एवरेज होगा, मीन इज द एवरेज ऑफ गिवन डाटा, उनका एवरेज लिया जाएगा। मीन क्या है? इज द एवरेज ऑफ गिवन डाटा। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है डाटा में, उनका एवरेज माने उन सबका सम करके जितने नंबर्स आए हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट है मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। जो अनग्रुप डाटा है उसका हम मीन कैसे निकालते हैं? तो अगर सपोज करिए कि जो अनग्रुप डाटा है उसमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, किसी भी क्रम में गिवन है। जब किसी भी क्रम में गिवन है तो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो जितने ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसमें डाटा में, तो जितने भी नंबर्स आए सबको हम प्लस कर दें। तो सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, सभी को हम प्लस कर देते हैं अपॉन नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। फिर नंबर हम काउंटिंग कर लेंगे कि ऑब्जर्वेशंस कितने दिए हुए हैं, वो हम काउंट कर लें कि वो कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, 10 दिए हैं, 12 दिए हैं, जितने भी दिए होंगे उससे हम फिर डिवाइड कर देंगे। तो इट मीन्स हो गया मीन ऑफ अनग्रुप डाटा को हम कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले के थ्रू निकालते हैं? तो मीन इक्वल टू सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस, इस फार्मूले के थ्रू निकालेंगे। अब जैसे मीन ऑफ टेबलेटेड डाटा, कि डाटा अगर टेबल के फॉर्म में है, कि जिसमें फ्रीक्वेंसी आई है कि कौन सा डाटा, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम्स आया है, कितनी बार आया है, वो फ्रीक्वेंसी है। और उसमें जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो लेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, माने इनकी जो ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है f1, माने x1 की फ्रीक्वेंसी जो है f1 गिवन है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2, x3 की फ्रीक्वेंसी f3, और ऐसे करके xn माने और बढ़ते चले जाए xn, क्योंकि n ऑब्जर्वेशंस है। तो xn की फ्रीक्वेंसी क्या है? fn है। देन मीन इक्वल टू, तो मीन इक्वल टू क्या होता है कि जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी से और ऑब्जर्वेशन, जिस ऑब्जर्वेशन की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा f1 x1, f1 इंटू x1, f1 और x1 का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस f2 इंटू x2, माने जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है x2 है आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी f2 है, तो फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3, माने ऐसे करके जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी दी होगी जिस ऑब्जर्वेशन की, उसका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से हम कर देंगे, और करने के बाद सबको हम प्लस कर देते हैं। इतना आपका क्या रखा जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा, जो फ्रीक्वेंसी आई है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn, माने जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं उनका सम कहां पर करेंगे? डिनोमिनेटर में। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn। माने सिंपली जो इसको फार्मूला हम लेते हैं, क्या लेते हैं? मीन इक्वल टू, और इन सबका जो f1 x1 f2 x2 जो फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आया है, जो सम आया है, तो सम को हम इससे सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं। ये सिंबल आपका किसका है? सिग्मा का है। ये सिंबल किसका है? सिग्मा। सिग्मा मीन्स समेशन ऑफ fi xi, माने जो f इंटू एक्स है, f इंटू एक्स आया इसमें, माने f इंटू एक्स में f1 x1 हो सकता है, f2 x2, f3 x3,
और एंड सो ऑन, जितने भी आए हैं, तो सभी का सम क्या है, वो सिग्मा लगा दिएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई मीन्स हो गया सभी फ्रीक्वेंसीज का सम, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम जो है सिग्मा एफ आई हो गया। तो एफ आई ये नोट करता है, आई इसलिए लगा दिया गया है कि जैसे कि आई के प्लेस पर अगर 1 रख दे तो ये हो जाएगा f1 x1, अगर आई के प्लेस पर 2 रख दें तो f2 x2, आई के प्लेस पर 3 रख दें तो f3 x3, तो ऐसे करके f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस डॉट डॉट जितना भी हो तो उतना आप लेते चले जाते हैं, इसलिए एफ आई एक्स आई यूज करते हैं। आई के प्लेस पर 1 2 3 4 5 जो भी होता है उसको लिख देते हैं अपॉन सिग्मा एफ आई। तो जो जनरल फार्मूला, अगर मान लिया कि जो डाटा है वो टेबल के फॉर्म में है जिसमें फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन है ऑब्जर्वेशंस की, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, इज द समेशन ऑफ नंबर्स, और ये सम के लिए यूज होता है कि जो नंबर्स है उनका सम है। तो मीडियन, तो आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ डाटा। माने जो डाटा है उसमें जितने ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं उनको पहले सबसे पहले अरेंज किसमें करते हैं, सबसे पहले डाटाज को, उन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहला काम होता है मीडियन निकालने के लिए डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट, माने जो सबसे बीच में वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ डाटा, कि जब अरेंज कर दिया गया उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, उसके बाद में देखा गया कि सबसे बीच में नंबर कौन सा है, तो जो सबसे बीच में नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं मीडियन। माने द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ डाटा। सपोज करिए कि कोई भी नंबर इस तरह से हम राइट कर देते हैं कि कोई भी नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, सपोज करिए लिखा है 2 4 5 6 9 12, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक और रख देते हैं 9 12 13, इस तरह से रखा हुआ है। तो इसमें देखें अगर इसका हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करना तो उसके लिए क्या होगा, तो मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ये 7 नंबर्स हैं, यहां पर 7 नंबर्स हैं, तो अब देखें सबसे बीच में नंबर कौन होगा इसका, तो 7 में सबसे बीच में नंबर कौन सा होगा, तो 1 1 देखिए किनारे किनारे हटाते जाए, ये एक आगे से हटा दिया, एक पीछे से हटा दिया, दूसरा हटा दिया, तीसरा हटा दिया, तो बीच में कौन सा नंबर पड़ा 6, तो इसमें जो मीडियन हो गया वो आपका 6 हो गया। कौन सा हो गया 6, क्योंकि 6 आपका सबसे बीच में है, 3 इधर आगे है और 3 पीछे नंबर है, 3 पहले नंबर है और 3 नंबर पीछे है, तो जो बीच का नंबर हो गया वो 6 ये हो गया। अगर सपोज करिए कि नंबर आपके 2 4 5 6 9 12 13 और एक दिया हुआ 14 दिया हुआ, इस तरह से दिया है, माने कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स दिए हैं। तो अगर हम देखेंगे कि मिडिल मोस्ट में कौन सा है, सबसे मिडिल में कौन सा नंबर है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो इसके लिए जैसे ये हटाया आपने, दूसरे से हटाया, तीसरे से हटाया, अब अगर इसको हम हटा देते हैं, चौथे को हटा देते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसका मतलब 2 नंबर्स बीच में बच गए, 2 नंबर्स बीच में बच गए, तो बीच वाले नंबर्स ये 2 नंबर्स के लिए 2 नंबर्स हो गए, तो इनका क्या होगा, इनका एवरेज, माने इनका जो मीन होगा, इनका मीन का मतलब हो गया कि इन दोनों नंबर्स को प्लस करके बाई 2 कर दे तो निकल आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 9 6 15 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। माने इन दोनों के बीच का भी नंबर एक होगा
वो कौन सा, वो अदर नंबर होगा, इन दोनों नंबर के अलावा होगा, अलग नंबर होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, इन दोनों का मीन। तो 2 नंबर्स का मीन कैसे निकलेगा, दोनों नंबर को प्लस कर लेते हैं और क्योंकि 2 नंबर को प्लस किया गया इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो मीन निकाल लेंगे, वो एवरेज जो मान होगा वही आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मीडियन कहा गया, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा। माने जो सबसे बीच में नंबर होगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया गया, करने के बाद में जो सबसे मिडिल में नंबर होता है वही उसका मीडियन होता है। तो फार्मूला फॉर मीडियन माने फार्मूलाज फॉर मीडियन के लिए फार्मूला क्या जनरेट किया गया, तो लेट द ऑब्जर्वेशंस बी एन, ये सपोज किया गया कि एन ऑब्जर्वेशंस है, भाई वो कोई 5 हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन, 3 हो सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं ये तो क्वेश्चन से पता चलेगा। तो लेट द ऑब्जर्वेशंस बी एन, ये बता दिया गया कि ऑब्जर्वेशंस एन है। तो फर्स्ट है वेयर एन इज ऑड, देन अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो माने n की वैल्यू हो गई 7, तो जो विच इज ऑड वो ऑड है, n इक्वल टू जब 7 हो गए इसका मतलब वो ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू, ये होता है मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, माने n प्लस 1 होल अपॉन 2th टर्म, तो n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये आपका क्या हो गया 2th टर्म या 2th, n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन वही वाला होगा, या हम टर्म कह दें, दोनों सेम चीज है। तो मीडियन इक्वल व्हेन n इज ऑड देन मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो जैसे सपोज करिए कि आपने ये लिए थे, इसमें n इक्वल टू 7 था, तो 7 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो अपॉन 2th टर्म, तो 7 और 1 कितना हो गया 8 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड कर दे तो कौन सा हो जाएगा, ये 4th टर्म हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 4th टर्म। जब 4th टर्म हो गया तो 4th टर्म को हम काउंट कर लेते हैं सीधे, ये काटने की जरूरत नहीं पड़ती, तो 1 2 3 4, ये 4th टर्म आपका ये 6 वाला हो गया। तो व्हेन n इज ऑड देन मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म, एक ही हो गया। दूसरा देखिए ऑब्जर्वेशन, व्हेन n इज इवन, जब n इवन है, जैसे कि इसमें देखा था आपके 8 कितने थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स है, मीन्स n इक्वल टू 8 है, n इक्वल टू 8 है, माने इवन है, ऑब्जर्वेशंस कितने इवन है ऑब्जर्वेशन। तो जब इवन है तो तब फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू हाफ इंटू n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म। जो n बाई 2th टर्म और n बाई 2 प्लस 1th टर्म आएगा उसका हाफ कर देते हैं। तो हाफ क्यों करते हैं, अभी आपने देखा होगा जैसे कि यहां पर हाफ किसका किया गया था, इसके लिए निकालने के लिए किसका हाफ किया गया था, कि माने जो मिडिल के 2 टर्म्स आए थे मिडिल के जो 2 टर्म्स आए थे उन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दिया गया था, माने हाफ किया गया। किसका हाफ किया गया, इस दोनों को प्लस करके। तो कौन कौन सी टर्म को प्लस किया गया, n बाई 2th टर्म और n बाई 2 प्लस 1th टर्म, माने जो एकदम से जैसे 8 आया ना इसका नंबर, तो n बाई 2th टर्म का मतलब क्या हो गया 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 का मतलब क्या होगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो ये 4th टर्म हो जाएगा, एक हो गया 4th टर्म। और उसमें और नेक्स्ट जो क्या है n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म है, तो इसका मतलब उसका नेक्स्ट वाला 1 और ऐड कर लेंगे उसमें, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो कौन सा हो जाएगा 5th टर्म हो जाएगा। तो 4th टर्म और 5th टर्म, तो यहां देख ले 1 2 3 4, 4th टर्म ये हो गया, 5th टर्म ये हो गया, इन दोनों को प्लस करके माने 6 और 9, 4th टर्म में क्या है 6 है और 5th टर्म में कितना 9 है, तो 6 और 9 को प्लस करके किससे डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि 1 अपॉन 2 माने उसका मीन निकाल लिया गया,
इसलिए अब 1/2 इंटू कर दिया गया, 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। तो ये मीडियन के लिए हो गया फार्मूला। तो मीडियन में आपने देखा सबसे मेन काम है आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको राइट करना होता है, उसके बाद फिर फार्मूलाज का यूज करके हम मीडियन निकाल लेते हैं। कौन कौन सा फार्मूला है? लेट द ऑब्जर्वेशन बी n, तो व्हेन n इज ऑड देन मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म। सेकेंड है व्हेन n इज इवन देन मीडियन इक्वल टू हाफ इंटू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। अब इसके बाद मॉड। देखिए मीन, सबसे पहले मीन हुआ, अब मीडियन हुआ, अब मॉड। ये तीनों स्टैटिस्टिक्स के मतलब मेन आपके हैं, मीन मीडियन मॉड तीनों। इसमें देखना होता है कि सबसे कौन सा नंबर उसके बीच को प्रतिनिधित्व करता है, माने सबसे कौन सा ऐसा नंबर ले ले जिससे पूरी सीरीज का पता चले, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मॉड हो। इसलिए मीन के लिए हम क्या करते हैं, तो मीन के लिए एक अलग रूल लगाते हैं कि सभी का एवरेज ले लिया गया कि ये नंबर जो है इससे हमें मालूम होगा कि पूरी सीरीज को ये नंबर मतलब रिस्पॉन्सिबल है। और मीडियन, मीडियन भी हो गया इसलिए बिल्कुल एकदम से मिडिल नंबर ले लिया गया, इससे हो कि नहीं आगे पीछे नंबर को सबको जो है ये बिल्कुल बीच का नंबर है, माने पूरे नंबर का एक प्रतिनिधित्व करता है। और जैसे कि मॉड है, तो मॉड क्या है देखिए अब, मॉड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मॉड क्या है? मॉड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, माने कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, माने जो सबसे ज्यादा बार आता है। जैसे नंबर्स मान लो दिए हैं, आपको दिया हुआ है 1 2 3 फिर 1 4 5 फिर 1 आ गया आपका या कुछ आ गया, तो इस तरह से करके कई कई नंबर्स रिपीट होते रहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा नंबर, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आएगा वो ऑब्जर्वेशन मॉड हो जाता है। तो मॉड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो इसी से आप निकालेंगे। अब इसके बाद एक एम्पिरिकल फार्मूला भी है। क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। मॉड निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला यूज किया गया है, माने मॉड मीडियन मीन, मीन मीडियन मॉड में क्या रिलेशन है उसके लिए एक फार्मूला निकाला गया है। तो फार्मूला क्या है? मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। इससे भी निकाल सकते हैं कि अगर मीडियन मालूम हो गया, मीन मालूम हो गया, तो इस फार्मूला का यूज करके हम मॉड निकाल सकते हैं। तो मॉड इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इस तरह से सबसे पहले मीन, मीन के बाद मीडियन, मीडियन के बाद में मॉड और मॉड के बाद में एम्पिरिकल फार्मूला कि मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो चैप्टर 21 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 21A स्टार्ट करेंगे।